जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान व व्रत का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्रत के दौरान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है और फिर कथा सुनी जाती है। आइए शुरू करते हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देख भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन ना लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर का बाहर हर से पवित्र रहना चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य और पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने यह सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति भाव तथा प्रेम सहित श्री सत्यनारायण व्रत का आचरण करने में लग गए। फल स्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त किया। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा, कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन कलावती ने किसी के घर में श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और स्वप्न में राजा को कहा कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य वापस कर दिया और उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करता रहा तथा उसने सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त किया। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया और ना ही दूर से प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य सब नष्ट हो गए। राजा को फिर यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर करना है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान की विधिवत पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। फिर उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। यही इस कथा का समापन होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।